वेलकम टू माई चैनल एजुकेशन फॉर नॉलेज। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार सम्मान ज्ञान, और बिहार सम्मान ज्ञान बिहार स्पेशल के अंतर्गत देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 43। अगर आप 1 से लेकर 42 नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देखें। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल स्टैटिक जीके जीएस, तो आप यहाँ पे विजिट करें और सारे देखें। आपको बता दें कि टोटल हम लोग 100 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, यानी कि अभ्यास नंबर सेट नंबर 100 रहेगा टोटल, और एक सेट में टोटल 20 प्रश्न है। इस प्रकार से 2000 प्रश्नों का कलेक्शन रहेगा, जो कि आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी रिवीजन के तौर के लिए इंपॉर्टेंट है। वह 17 फर्स्ट बीपीएससी हो या बीपीएससी टीचर 4.0 हो, बिहार एसआई, बिहार पुलिस इत्यादि सारे एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आपको यहाँ पे बता दें कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है जो बीपीएससी और बीएसएससी के द्वारा अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। तो आप इस वीडियो पे बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि धातु से बने सिक्कों का निर्माण सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। तो किस टाइम में हुआ था, वह टाइम पीरियड आपसे पूछा जा रहा है जब फर्स्ट टाइम इसका निर्माण किया गया था, कंस्ट्रक्शन किया गया था मेटल से बने हुए क्वाइंस, यानी धातु से बने सिक्कों का निर्माण सबसे पहले कब किया गया था। तो बौद्ध काल में किया गया था। आंसर हो जाएगा सी, यानी बुद्ध काल में ही सबसे पहले धातु से बने सिक्कों का निर्माण किया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो जाएगा ए, किशनगंज। यानी यह क्वेश्चन आपसे अगर ऐसे भी पूछता है कि किशनगंज में किसका स्थापना किया गया, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये याद रखें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की स्थापना बिहार के किशनगंज जिला में किया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया गया है नुहानियों के पतन के बाद अफगान शक्ति का पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था। तो 3 का आंसर हो जाएगा सी। 3 का आंसर सी में दिया है शेरशाह। 3 का आंसर सी है, जबकि हम लोग जब 2 क्वेश्चन देखे थे उसका आंसर ये था किशनगंज। हम लोग आपको बता दें यहाँ पे कि जो नुहानियों के पतन, यानी कि इसका जब एंड हुआ, समाप्त हुआ, तो इसके बाद अफगान शक्ति का पुनरुत्थान हुआ, यानी फिर से इसका स्थापना हो गया। तो ये किसके नेतृत्व में ऐसा संभव हुआ कि नुहानियों का जब खत्म हुआ तो अफगान शक्ति पुनरुत्थान हुआ। तो आपको बता दें कि ये शेरशाह सूरी थे, यानी सूर डायनेस्टी के शासक थे शेरशाह सूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी के बारे में आप कुछ और डिटेल जान सकते हैं। अक्षांशीय दृष्टिकोण से बिहार कर्क रेखा के किस और स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अक्षांशीय दृष्टिकोण से बिहार कर्क रेखा के उत्तर में है, क्योंकि कर्क रेखा झारखंड से होते हुए गुजरती है। झारखंड के बीचों बीच रांची कैपिटल से गुजरती है। तो झारखंड जो है बिहार के दक्षिणी पार्ट से कट के ही बना है। तो यानी कि बिहार से दक्षिण छोर में है, यानी बोलेंगे कि झारखंड दक्षिण में है बिहार का, और 46% लैंड अप्रोक्स कट करके बनाया गया था। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो अक्षांशीय दृष्टिकोण से बिहार में कर्क रेखा, बिहार कर्क रेखा के किस और है, तो उत्तर में है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड से जा रही है तो बिहार उत्तर में है, तो उत्तर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के याद रखा जा सकता है हमेशा के लिए। अंबिका मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंबिका मंदिर कहाँ है, एक मंदिर है, टेम्पल, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसको सब सिंपल आप याद रख सकते हैं कि अंबिका मंदिर कहाँ है। अगर इसके बारे में आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए याद करें, तो थोड़ा सा इसको आप स्टोरी सुन सकते हैं कि मंदिर बनने की कहानी क्या है, कैसे है, कहाँ पे है, लोग कैसे जाते हैं, क्या टूरिस्ट प्लेस है। तो ऐसे आप सुनिएंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इसको स्पेशल सर्च करके देखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा यूट्यूब कहानी सुन सकते हैं, इससे याद हो जाएगा। तो और ये कभी पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो अंबिका मंदिर जो है यह छपरा में है। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत लोग आते हैं देखने के लिए, टूरिस्ट प्लेस है। तो छपरा जिला में है अंबिका मंदिर। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। 6 का आंसर हो जाएगा बी। आपको बता दें कि ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, और आने वाले समय में पूछे जाएंगे। तो आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि सफलता जो है रिवीजन पे ही टिका हुआ है। जो व्यक्ति जितना प्रैक्टिस करेगा, जितना डिस्ट्रैक्शन से नहीं हटेगा, यानी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, उतना ही उसका जो लक्ष्य है वो उसके और करीब चला जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि जो अंग महाजनपद है उसका राजधानी चंपा थी, यानी 6 का आंसर तो बी हो जाएगा। या एक मील का पत्थर यानी माइलस्टोन साबित होगा। अगर 100 प्रैक्टिस आप देख लेते हैं तो आपको बहुत सारे जो इजीली क्वेश्चन पूछे जाते हैं गलत हो जाता है, जिससे सिलेक्शन नहीं होता है, वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और आपका सिलेक्शन इजीली होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है बिहार में सिगरेट का एकमात्र कारखाना कहाँ स्थित है। तो बिहार में एकमात्र यानी कि सिर्फ एक ही है, और सिगरेट का इंडस्ट्री है, कारखाना है, फैक्ट्री है। ये कहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सिगरेट का मुंगेर में है। क्वेश्चन देखेंगे 8 में दिया गया है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन 8 का हो जाएगा ए, जेपी कृपलानी। यानी अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय
कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि जेपी कृपलानी कब कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये 1947 में, यानी जब भारतीयों को 1947 में सत्ता जब ट्रांसफर हो रही थी अंग्रेजों से, यानी कांग्रेस से भारतीयों को, तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेपी कृपलानी थी। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9, अंग्रेजों द्वारा कृषकों से हल के बदले 3 रुपये सालाना लिए जाने वाला कर क्या था? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी। और डी में दिया है बेट माफी। तो बेट माफी जो है, अंग्रेजों द्वारा कृषकों से हल के बदले 3 रुपये सालाना कर लिया जाता था टैक्स, जिसका नाम रखा बेट माफी। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 10, रैयतों के मर जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा उनकी संपत्ति ट्रांसफर के लिए उत्तराधिकारी से लिए जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, यानी बफी पुताही। तो बफी पुताही ये इंपॉर्टेंट है, यानी रैयत के मर जाने, रैयत मतलब कृषक जो है, उसके मर जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा उनकी संपत्ति हस्तांतरण के उत्तराधिकारी से, यानी रैयत अगर फार्मर जो उसका डेथ होता है तो उसका संपत्ति है तो उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा उसके डॉटर में, उसके सन में, और उसका जो संपत्ति है उसका ट्रांसफ़र किया जाता है उसके उत्तराधिकारी। तो उसके उत्तराधिकारी से अंग्रेजों के द्वारा एक टैक्स लिया जाता है, उस टैक्स का नाम है बपही पुताही। तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11, ब्रिटिश काल में नहर के पानी से सिंचाई के बदले लिए जाने वाला कर क्या था? ये सारे के सारे जो है ये कर है, यानी कि सत्याग्रह, जितने भी चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हैं, नील की खेती से संबंधित ये सारे हैं। तो यहाँ पे 11 का तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पेन खर्च। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ब्रिटिश काल में नहर के पानी के सिंचाई, अगर हम नहर के पानी से सिंचाई करते हैं तो उसके बदले कुछ टैक्स लिया जाता था ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा, उसका नाम था पेन खर्च। इसके अर्थ में है, इसके नामों में छुपा हुआ ये सब इसके आंसर पेन खर्च उसके नाम से लग रहा है। क्वेश्चन नंबर दिया है 12, मान्यताओं के अनुसार मधोपुरा स्थित सिंहेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, भगवान विष्णु। आंसर इसका हो जाएगा भगवान विष्णु ने मधोपुरा स्थित सिंहेश्वर मंदिर का निर्माण किया। यह क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि सिंहेश्वर मंदिर कहाँ पे है बिहार में। तो यह बिहार में कहाँ है ऐसे तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे आप याद रखें कि सिंहेश्वर मंदिर जो है वो मधेपुरा में है, यानी कि मधोपुरा में है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये भगवान विष्णु के द्वारा स्थापित किया गया था। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? 13 का आंसर हो जाएगा ए, जन्म से है। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन जन्म से संबंधित है या फिर घटना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बनने वाले फणींद्र घोष के क्रांतिकारियों ने मारने की जिम्मा किसको सौंपा था? तो 14 का आंसर ये हो जाएगा। देखेंगे 14 में ऑप्शन क्या दिया गया है, तो इनको जिम्मा दिया गया था बैकुंठ शुक्ल को। तो आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर ये 14 था, 14 का हो जाएगा ए, बैकुंठ शुक्ल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 15 में दिया गया है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध के किस धातु का विशाल भंडारण था? तो यहाँ पे 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध में किस धातु का विशाल भंडार था? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, लोहा का। मगध में लोहा एक धातु है, मेटल है, और ये जो है मगध में 6ठी सदी ईसा पूर्व, ये सदी ईसा पूर्व में यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोहा वगैरह पाया जाता था। जो मगध था वह चारों साइड से पहाड़ियों नदियों से घिरा था, इसलिए सुरक्षित रहा काफ़ी समय तक। अकबर ने मिथिला के राजपूत नरेश को 1574 ईस्वी में पराजित कर किस मैथिल ब्राह्मण को उस क्षेत्र में स्वराज वसूलने का अधिकार दिया था? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, महेश ठाकुर। क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर ने मिथिला के राजपूत नरेश को 1574 ईस्वी में पराजित कर किस मिथिला ब्राह्मण को उस क्षेत्र में स्वराज वसूलने का अधिकार दिया था? तो वो जो थे वह थे महेश ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपसे 17 से पूछा जा रहा है कि अकबर ने अपने किस सेनापति को छोटा नागपुर के राजा वीर साल के खिलाफ भेजा था? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, शहबाज खान। शहबाज खान को अकबर ने अपने छोटा नागपुर के राजा वीर साल के खिलाफ भेजा था। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा वीडियो, आपको अवश्य देखना चाहिए। अंपायर गोरा बोस का संबंध किस खेल से है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, क्रिकेट से है। अंपायर गोरा बोस क्रिकेट खेलते हैं, यानी क्रिकेट से संबंधित है। अखिल भारतीय किसान सभा प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी?
19 का आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा से या किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी थे और प्रथम सत्र की अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया। नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसलिए राइट आंसर तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, यानी यह क्वेश्चन फॉर यू है। आपको कमेंट करके बताना है राइट आंसर क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 20 नंबर में, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के किस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता भी की थी? रांची, देवघर, झरिया और औरंगाबाद। तो इंपॉर्टेंट होगा, ये सब सारी जगह का नाम है, रांची, देवघर, झरिया और औरंगाबाद। ये 3 जो है वो झारखंड में है और ये बिहार में, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आपको कमेंट करके बताना है। सारे आंसर हम बता चुके हैं। सेट नंबर जो अगला है वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। कल का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन ऑफ डे सेट नंबर 42 का था। यहाँ पे पूछा जा रहा था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेट नंबर 42 में। क्वेश्चन ऑफ द डे था कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? 20 का आंसर जो राइट है वो हो जाएगा सी, 1905 ईस्वी में। तो ये था दोस्तों हम लोग का सेट नंबर 43। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।